राज ठाकरे ने कहा आज तारीख 1 है, कल तारीख 2 है, 3 तारीख को ईद है। 3 तारीख के बाद अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो 4 तारीख के बाद मैं नहीं सुनूंगा। जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ दुगनी आवाज के साथ शुरू होगा। लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से उतरना चाहिए। आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे। मंदिरों से भी उतरना चाहिए। आज यह हालात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी हिंदू भाइयों और बहनों से मेरी अपील है कि अगर 3 तारीख के बाद लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो कानों में दोगुनी आवाज से हनुमान चालीसा सुनाई देनी चाहिए। राज ठाकरे ने आगे कहा, राज ठाकरे ने कहा मुझे पता चला है कि संभाजी नगर में 600 लाउड स्पीकर बज रहे हैं। ये इनका कंसर्ट का कंपटीशन शुरू है क्या? सारे लाउड स्पीकर अवैध तरीके से बजाए जा रहे हैं। सारे लाउड स्पीकर अनधिकृत तरीके से बजाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर बजाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इजाजत जरूरी है। जितने लाउड स्पीकर बज रहे हैं उनमें से किसी को इजाजत नहीं है। मुझे महाराष्ट्र में दंगे नहीं भड़काना है। लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है, इसे धार्मिक मुद्दा ना बनाओ। राज ठाकरे ने कहा अभी के अभी जाओ और ये भोंगे बंद कराओ, वरना महाराष्ट्र में आगे क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं। राज ठाकरे ने कहा एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया है लाउड स्पीकर का मुद्दा अचानक। मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया और लोगों ने भी उठाया है। मैंने अकेले ये मुद्दा नहीं उठाया है। मुझे महाराष्ट्र में दंगा नहीं भड़काना है। एक मुसलमान पत्रकार मुझसे मिला, उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन लाउड स्पीकर से परेशान हूँ। जब लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो मेरा बच्चा सो नहीं पाता। मैं फिर कहता हूँ लाउड स्पीकर सामाजिक विषय है, धार्मिक विषय नहीं। अगर इसका धार्मिक विषय बनाया गया तो उसका करारा जवाब मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतरवाया जा सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? राज ठाकरे ने महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बोलना शुरू किया और राज ठाकरे ने कहा बैठने की छोड़ो, खड़े होने की भी जगह नहीं दिख रही है। कई लोग मैदान से अंदर नहीं आ पाए। तरह तरह की बातें की जा रही थी। सभा में भीड़ नहीं जमा होगी तो बुलाई जाएगी। पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे थे। मुंबई और थाने में मैंने 2 सभाएं की। इन दोनों सभाओं के बाद लोग कितना बोल रहे हैं, विरोधियों का बड़बड़ शुरू है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर बाल ठाकरे को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा को अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को धोखा देते हुए देखा है, इसलिए वह खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ चतुराई से काम कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लोकल फर्स्ट क्लास का भी घटा किराया। सीआरबी ने दी जानकारी। मुंबई की एसी लोकल के साथ साधारण लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। अब किराए में छूट मिलने वाली है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे देश में गर्मी का कहर जारी है। शनिवार को दिल्ली में 42 सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने कहा कि आज देश में कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है, इसलिए आज पूर्वी भारत के कई इलाकों में उत्तरी यूपी, दिल्ली, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में लू नहीं चलेगी। ईद से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक मई महीने में मचेगी त्योहारों की धूम। 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। आज से मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। साल का 5वां महीना यानी मई महीने में कई त्योहार रहने वाले हैं। इस वजह से महीने में कुल 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं मई में। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई के सौम्या ग्राउंड में महाराष्ट्र विधानसभा में
लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस एक बूस्टर डोज रैली कर रहे हैं। देखो देखो कौन आया, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय भवानी। फडणवीस ने रैली में कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वही महाराष्ट्र हैं, उनका सम्मान या अपमान मतलब महाराष्ट्र का सम्मान और अपमान, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है और यह उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है कि आप महाराष्ट्र नहीं हो, आप मराठी नहीं हो। और आज ये कहने की नौबत आ गई है कि आप हिंदू नहीं हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जब आप भ्रष्टाचार करते हैं और आपके साथी जेल में जाते हैं तो दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब होता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि अगर कोविड-19 के मामलों में वृद्धि जारी रही तो महाराष्ट्र सरकार लोगों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर सकती है। उन्होंने कहा अगर कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते रहे तो मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे की आज सभा है। औरंगाबाद में सभा हो रही है। सभा स्थल के पास 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिले के एसपी भी खुद मौके पर मौजूद रहकर हालात पर नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। रैली में भारी भीड़ जमा हुई है। इस बीच शिवसेना ने कहा कि वह किसी भी तरह की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 2 महीने पहले यहां पार्टी प्रवक्ताओं से मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा मुफ्त में मनोरंजन कर रहा है तो क्यों नहीं लुत्फ उठाया जाए। गौरतलब है कि राज ठाकरे रविवार शाम को औरंगाबाद में आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय का फैसला पूरे देश के लिए है और केंद्र को इसे लागू करने के लिए आदेश जारी करना चाहिए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और पेरिस की यात्रा पर जा रहे हैं। 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं। भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण साथी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा चलाए जा रहे लाउड स्पीकर हटाओ अभियान पर कहा कि कुछ लोग हैं जो झंडे बदलते रहते हैं। पहले वे गैर मराठी लोगों पर हमला करने की कोशिश करते थे, अब वह गैर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। मार्केटिंग का जमाना है, यह भी नहीं चला तो कुछ और। उद्धव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के संबंध में आदेश दिया है, उसी का पालन होगा। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लाउड स्पीकर हटाए जाने पर सीएम उद्धव ने वहां की सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान गंगा में 100 मिले थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास सटीक संख्या है कि यूपी में कोविड के कारण कितने लोग मारे गए। अगर यूपी सरकार लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे को लोगों तक ले जाना चाहती है तो यह उनके लिए है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा फोकस लोगों की जिंदगी बचाने, राज्य का राजस्व बढ़ाने और लोगों को रोजगार देने पर है। लोगों से थाली पीटने को कहा गया, लेकिन लोगों की थाली खाली है और हम उन्हें भोजन के बजाय लाउड स्पीकर दे रहे हैं। लोग इस सरकार को हरा देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर कोरोना पर है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 3,324 नए मामले सामने आए। वहीं 40 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे में महामारी से, जबकि 2,800 लोग ठीक हुए। चौथी लहर की आशंका के बीच सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से आ रहे हैं। यहाँ 1520 नए मामले दर्ज किए गए 24 घंटे में। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 19,000 को पार कर गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें,
सीएम योगी ने टीम 9 को निर्देश दिया है कि उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद पर अनावश्यक बिजली कटौती ना हो। दिल्ली दौरे पर केंद्र सरकार से बिजली मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया गया। कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा और केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में सियासत तेज है, बयानबाजी जारी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को इसका यह कहते हुए समर्थन किया कि देश की सभी मुस्लिम महिलाएं इसे लागू कराना चाहती हैं। न्यूज एजेंसी एनआईएक्स ने सीएम के हवाले से कहा, कोई भी मुस्लिम महिला ये नहीं चाहती कि उनका पति घर में 3 पत्नी लाए। किसी भी मुस्लिम महिला से आप पूछ सकते हैं। समान नागरिक संहिता हमारा मुद्दा नहीं है, ये सभी मुस्लिम महिलाओं का मामला है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र दिवस पर शिवाजी नगर में पुणे शहर के पुलिस मुख्यालय पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिवस पर हमें अभी भी खेद है कि बेलगाम, निपाई और कारवार सहित राज्य की सीमा पर कई मराठी भाषी गांव अभी तक हमारे राज्य का हिस्सा नहीं बन सके। अजित पवार ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इन गांव के लोगों की ओर से महाराष्ट्र का हिस्सा बनने की लड़ाई का समर्थन करते रहेंगे।